सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक उदाहरण है और सीख है जो सोचती है कि संसाधन की कमी और गरीब घर में पैदा होना उनका गुनाह है और वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकेगी। जैसलमेर के रेगिस्तान के दौरों में एक छोटी सी डाणी में रहने वाली निराली जब पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने बड़े प्यार से नाम रखा था कि मेरा नाम रोशन करेगी मेरी निराली। और बाप ने निराली की शक्ल तक न देखी थी क्योंकि उसे एक बेटे की चाहत थी। निराली का बाप रेगिस्तान के दौरों में बसी बेहद बड़ी और खूबसूरत होटल में गार्ड का काम करता था। अपनी आधी से जरा तनख्वाह दारू पीने में उड़ा देता था। जब निराली 4 साल की थी तो दारू पीकर होटल से वापस आते समय निराली के बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। निराली ना समझ थी। माँ से निराली का बहुत लगाव था पर पिता की बेरुखी के कारण वो अपने पिता से जुड़ ही नहीं पाई थी। होटल मैनेजमेंट ने निराली के घर की हालत देखते हुए उसकी माँ को साफ सफाई का काम दे दिया था। वैसे होटल उनसे ज्यादा दूर नहीं था, महज 2 किलोमीटर दूर था। इसी तरह निराली की जिंदगी की शुरुआत हुई। डाणी से 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी विद्यालय में वो पढ़ने जाती थी और उसकी माँ सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 5 बजे वापस आती थी। निराली बहुत चंचल और खूबसूरत थी। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी पर पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण स्कूल के अध्यापक न ही सही समय पर आते थे और न ही अच्छे से पढ़ाते थे। बस जो टूटा फूटा निराली को मिलता उसी से निराली सीखती गई। इसी तरह निराली की जिंदगी आगे बढ़ती रही। विकट परिस्थितियों और अच्छे मार्गदर्शन न मिलने पर भी निराली ने 10वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली थी। बचपन से चंचल होने के कारण निराली की सोच बहुत क्रिएटिव थी और माँ की लाडली होने के कारण माँ ने भी मना नहीं किया और निराली ने अपनी 11वीं क्लास में साइंस और मैथ लेकर रोज अपनी डाणी से 7 किलोमीटर दूर शहर पढ़ने जाने लगी थी। निराली शनिवार और रविवार को माँ के साथ होटल में काम करने जाती थी। इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। एक बार अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका की हेलेना स्टीव जैसलमेर के दौरों में अपनी रिसर्च करने आई थी। 19 साल की थी हेलेना। इसी होटल में 25 दिन के लिए रुकने वाली थी। जब शनिवार और रविवार को निराली काम करने के लिए आई तो हेलेना की नज़र उस पर पड़ गई और उसकी मासूमियत ने हेलेना को उसकी ओर खींच लिया। हेलेना ने उसको रूम में बुलवा लिया। बचपन से होटल में आना जाना था और पढ़ने में भी अच्छी थी तो निराली को अंग्रेजी की अच्छी समझ थी। हेलेना ने उसकी पूरी आप बीती सुनी और उसे कहा कि जब भी समय मिले वो होटल में आकर उससे जरूर मिले। उस समय निराली की दिवाली की छुट्टियां चल रही थी तो निराली रोज होटल आने लगी और हेलेना से मिलने लगी और अपनी स्टडी में भी हेलेना से मदद लेने लगी। हेलेना निराली की बहुत अच्छी हमदर्द बन गई थी। निराली दिखने में बेहद सुशील और खूबसूरत थी और उसकी मासूमियत और चंचलता इस खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी।